तो सिने लवर्स, वेलकम टू कैफे बितान। दृश्यम फ्रेंचाइजी को लेकर न्यूज़ है कि दृश्यम 3 जो है वो 2026 को रिलीज़ हो रही है एज़ पर करंट इन्फॉर्मेशन। और ये दृश्यम 2 जो रिलीज़ हुई थी 2022 में वो हाईली क्रिटिकली और कमर्शियली सक्सेसफुल थी। लेकिन दुख की बात यह है कि अक्षय खन्ना साहब दृश्यम 3 में अपने रोल में नहीं लौट रहे, जो रोल उन्होंने दृश्यम 2 में निभाया था। इसका कारण क्या है, मैंने गूगल में सर्च किया। कुछ लोग वही वो फीस स्ट्रक्चर, सॉरी फीस, हाई फीस, क्रिएटिव डिफरेंस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो लेकिन मैंने एक आर्टिकल पढ़ी, तो मुझे नहीं पता कि उसमें कितनी सच्चाई है या वो आर्टिकल कितनी ऑथेंटिक है। शायद वो पूरी तरह से ऑथेंटिक हो या पार्शियली उसमें सच्चाई हो, जो भी हो। तो मैं बस अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। उस आर्टिकल में एक बात लिखी थी कि फ़ीस को लेके प्रॉब्लम है। पहले मतलब कुछ लाइंस में ठीक है, मुझे लगा इट्स ओके, हो सकता है ऐसा। क्यों नहीं हो सकती ऐसी घटनाएं। वैसे भी धुरंधर के बाद अक्षय खन्ना साहब की जो फेस वैल्यू है बहुत बढ़ चुकी है। फिर जब मैंने कारण पढ़ी उस आर्टिकल में, मेरे जो है ना दिमाग जो है चक्कर खाने लगा। दिमाग में चक्कर आ गए और मुझे लगा ये पोर्टल के अंदर घुस के मैं किसी और दुनिया में चला जाऊं। भाई ये क्या। उस आर्टिकल में एक बात लिखी थी कि अक्षय खन्ना साहब विग को लेके अड़े रहे कि उन्हें विग चाहिए, और इस वही मेन रीज़न है क्योंकि फीस जो है उस आर्टिकल के अनुसार फीस जो है सॉर्ट आउट हो गई थी। विग को लेके वो अड़े रहे, उन्हें विग चाहिए। तो भाई मुझे लगा कि इतना मेच्योर एक्टर विग की वजह से इतना बखेड़ा क्यों खड़ा करेगा। विग को लेके वो अड़े रहे अक्षय खन्ना साहब, क्यों करेंगे ऐसा। वो कोई थर्ड ग्रेड नेपो किड्स थोड़ी है, वो तो मेच्योर एक्टर है। उन्हें पता है उनका कैरेक्टर जो है वो गंजा है, या गंजा अगर नहीं भी है, अगर उसी स्टाइल में वो बाल काट के रखते हैं तो उसको लेके इतना अड़े क्यों रहेंगे। वो उनकी लुक है उस दृश्यम में, जिससे हम जनता जो है हैबिचुएटेड हो चुके हैं। उस कैरेक्टर के लुक की बात कर रहा हूँ, अक्षय खन्ना के रियल लाइफ लुक की बात कर रहा हूँ दृश्यम 2 में, रियल लाइफ की नहीं। तो हम हैबिचुएटेड हैं, तो वो ऐसा क्यों करेंगे। और इसके लिए उन्होंने फिल्म छोड़ दी, ये मेजर रीज़न है। अब टेक्निकली कोई भी विग पहन सकता है, ऐसी बात नहीं है। आज जो गंजा है कल वो विग पहन सकता है, लेकिन इसकी वजह से मतलब इतना बखेड़ा खड़ा करना, ये बात गले से नहीं उतरी और उन्होंने पिक्चर ही छोड़ दी। और एक और बात कि अगर ये जो खबर है ये अगर झूठ है तो हो सकता है कि नहीं, उससे पहले एक बात बता दूं, ऐसा भी हो सकता है कि अक्षय खन्ना खुद इस फ्रेंचाइजी को छोड़ना चाहते थे, बस उन्हें एक बहाना चाहिए, अगर आप अक्षय खन्ना साहब के एंगल से देखें। लेकिन अगर आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर के एंगल से देखें तो हो सकता है उन्होंने घटिया पॉलिटिक्स करके उन्हें बाहर निकाल दिया। लेकिन क्यों भाई। अगर मैं मान भी लूँ कि आप किसी एक्टर को सिर्फ उनके पॉपुलैरिटी के बेसिस पे ही रोल दोगे, तो अक्षय खन्ना साहब की तो पॉपुलैरिटी मतलब स्काई रॉकेट है अब धुरंधर के बाद। और कोई भी इस तरह के जो पॉपुलर जो फेस वैल्यू वाले लोग हैं, जिनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है या हो चुकी है, पहले नहीं थी लेकिन अब है, तो हर कोई चाहता है कि वो मेरी फिल्म में रहे। जैसे स्ट्रगलिंग यूट्यूबर्स, पॉपुलर यूट्यूबर्स को शायद कहते होंगे कि सर आप मेरी वीडियो में थोड़ा सा ही रहिए तो मेरे जो व्यूज़ हैं वो ज़्यादा आ जाएंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ऐसा क्यों। और क्या वाकई वो जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है वो इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी के बेसिस पे ही रोल देते हैं। तो ऐसा होता तो अक्षय खन्ना को उन्होंने 2022 में क्यों रोल दिया। क्या 2022 में अक्षय खन्ना साहब की जो पॉपुलैरिटी थी आज क्या उससे मतलब कम है या इक्वल है। बिल्कुल नहीं। तो मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे नहीं पता। मैंने बस कुछ अपने एनालिसिस जो है आपसे शेयर करी, बाकी आप समझो इसको आप कैसे मतलब एक्सेप्ट करोगे, मेरी बात से कितना रिलेट करोगे वो तो आपके ऊपर है। और लेकिन दुख की बात यह है कि अक्षय खन्ना साहब दृश्यम 3 में नहीं लौट रहे। और लेकिन खुशी की बात यह है कि उनको रिप्लेस किया है एक बेहतरीन एक्टर ने, जिनका नाम है जयदीप अहलावत। तो बेस्ट ऑफ लक होल टीम ऑफ दृश्यम 3 एंड बेस्ट ऑफ लक टू अक्षय खन्ना ऑल्सो। मैं उम्मीद करता हूँ इस तरह के हाथ से उनकी आने वाले जो फिल्म प्रोजेक्ट्स हैं ना हो, वो बाहर ना निकले या उन्हें बाहर ना निकाला जाए, क्योंकि जनता भूखी है उनकी बेहतरीन एक्टिंग देखने के लिए इन वेरियस रोल्स। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।